हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 में चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है रेशनल नंबर। वो स्टार्ट करने में है रेशनल नंबर। क्या नाम है चैप्टर 1 का? क्लास 8 का टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 है और इसका नाम है रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर सबसे पहले होते क्या हैं क्लास 8 में। रेशनल नंबर क्या होते हैं अगर आपको ध्यान में हो, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पी अपॉन क्यू। ऐसी संख्या है जिनको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे पास में? रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं एग्जांपल में, जैसे 2/3 है, 5/7 है, 6/5 है, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्या है वो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। चैप्टर 1 जो रेशनल नंबर है इसमें हमारे पास में 6 आइडेंटिटी का हो या प्रॉपर्टीज़ को, हमारे पास में टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ है? 6 प्रॉपर्टीज़ है। उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो पहली हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है एडिटिव। क्या नाम है? एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी कह दो या फिर आइडेंटिटी कह दो, एक ही बात है। एडिटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है कि हम जब भी रेशनल नंबर में क्या ऐड कर देते हैं? हम जीरो, तो हमारे पास में क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है। इफ़ वी ऐड, अगर हम ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं, इफ़ वी ऐड जीरो टू ए रेशनल नंबर, टू ए रेशनल नंबर, देन the result be a rational number, then the result be a rational number। कहना क्या चाहता हूँ वो समझो आप एग्जांपल से, कि अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे कोई एक हमारे पास में रेशनल नंबर ए माना, इसमें अगर मैं क्या ऐड कर देता हूँ? जीरो। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ जीरो में मुझे क्या ऐड करना है? ए। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा ए यानी रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम रेशनल नंबर में कोई, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे 1/2। इसमें अगर मुझे ऐड करना है जीरो, या फिर मैं कह सकता हूँ जीरो में अगर मुझे ऐड करना है 1/2, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 1/2 ही आएगा। या एक और एग्जाम्पल सिंपल सा लेता हूँ, 3+0 या फिर 0+3 इज इक्वल क्या आएगा? हमारे पास में आंसर 3 आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर जीरो ऐड करते तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। कौन से में? चैप्टर 1 रेशनल नंबर में। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं हम। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है मल्टीप्लिकेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास में? इफ वी मल्टीप्लाई ए रेशनल नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई ए रेशनल नंबर बाय 1, किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 1 से, देन द रिजल्ट बी आल्सो ए रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है वो देखो। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? किसी भी रेशनल नंबर को। जैसे मैंने मान लिया एग्जाम्पल, जैसे देखो आप एग्जाम्पल मैंने लिया ए को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं? 1 से। या फिर ये कह सकता हूँ मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रेशनल नंबर, यानी जो हमने ए लिया था वही हमारे पास में क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर तो क्या आना है मेरा? 2 ही आना है। अगर मैं फ्रैक्शन लेना चाहूँ या रेशनल नंबर लेना चाहूँ, कुछ भी ले सकते हैं जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर
1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2/3 से, आंसर तो क्या आना है हमारे पास में 2/3 ही आना है। ये एक प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में देखो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज है, ऑल 6 प्रॉपर्टी हैव टू लर्न। आपको ये याद करनी है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो को अच्छे से नोट्स बना लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या लेना है इस बार, इनवर्स लेना है। इनवर्स का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल। हिंदी में कहें इसका होता है अपोजिट या उल्टा। क्या है वो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। अच्छा पहले इसकी लिख लेते हैं एक बार डेफिनेशन, क्या पता एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लिया आपसे। इफ वी मल्टीप्लाई a rational number, if we multiply a rational number by its inverse, then the result be 1। क्या कहा मैंने, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक रेशनल नंबर को किससे, इसके इन्वर्स से, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। यही हमारी क्या कहलाती है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल से देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर कोई नंबर मैंने माना ए, इसका इन्वर्स का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल या फिर उल्टा, क्या होगा 1/a। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, देखो ए से ए कट जाएगा तो यानी हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं बात करता हूँ जैसे मैंने लिया 5 का रेसिप्रोकल या इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई, इन्वर्स का मतलब उल्टा, यानी क्या होगा इसका उल्टा 1/5, यही होगा हमारे पास में। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं आगे आपसे बात करता हूँ एक और, जैसे मैंने लिया कोई नंबर है जैसे 2/3, ये क्या हमारे पास में रेशनल नंबर है। अगर इसका मैं इन्वर्स की बात करूँ तो इन्वर्स का मतलब होता है जैसे इसका उल्टा या अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 3/2, यही होगा। यानी अगर मैं इसे कैंसिल करूँगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। ये क्या थी हमारे पास में थर्ड प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह दो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कह दो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं जो हमारे पास में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ हमारे पास में प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है किसी को बांटना है, ऐसे करना है ना। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव का, अगर कोई हमारे पास में नंबर है ए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से, कोई नंबर हमारे पास में ए है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर जो है बी प्लस सी, तो देखो क्या होगा, अगर ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा ए इंटू बी प्लस का साइन। अब क्या होगा, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा सी से, तो क्या आएगा हमारे पास में ए इंटू सी, यही आएगा हमारे पास में। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 × 3 + 5, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 + 5 से, यानी क्या होगा 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 प्लस अगेन क्या करेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी क्या हो जाएगा 2 × 5। आओ इसको वेरीफाई करते हैं, 2 × 3 + 5 कितना होता है 8 इज इक्वल 2 × 3 कितना होगा 6 प्लस 2 × 5 कितना होगा 10। 2 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा हमारे पास में 16 इज इक्वल 6 + 10 क्या होता है 16। देखो दोनों हमारे पास में बराबर आ रहे हैं। तो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी कोई नंबर है हमारे पास में, इसको b + c से मल्टीप्लाई करते हैं तो a को b से मल्टीप्लाई करो और a को c से मल्टीप्लाई करो और इनका एडिशन क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। तो आज हमने क्या देखा है, 4 प्रॉपर्टीज़ देखी है, उनको अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, और आप इसको वीडियो को अच्छे से, ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ है इनको अच्छे से आप याद कर लेना।
नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो रिमेनिंग जो 2 प्रॉपर्टीज़ है उसको भी देखेंगे। तो आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, सबसे पहले देखी एडिटिव। कौन सी प्रॉपर्टी देखी हमने, एडिटिव। एडिटिव क्या होती है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है, वही रेशनल नंबर आता है। सेकंड हमने प्रॉपर्टी देखी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहो या प्रॉपर्टी कहो, वो क्या होती है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है, वही रेशनल नंबर आता है। थर्ड हमने प्रॉपर्टी क्या देखी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई करना, इनवर्स का मतलब उल्टा। यानी किसी भी रेशनल नंबर को अब अगर हम उसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारे पास में 1 आता है। और सबसे लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी। डिस्ट्रीब्यूटिव सबसे लास्ट में हमने देखा। इस आइडेंटिटी या इस प्रॉपर्टी में क्या था, हम जब भी एक रेशनल नंबर को b + c से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, a × b प्लस क्या आएगा नेक्स्ट, a × c। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके हमने एग्जाम्पल भी अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो 2 प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो देखेंगे और साथ में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने आज क्या समझाया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया तो वो भी आप बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।